मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये थर्ड लेक्चर है जो ये सीरीज़ का आया है। इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर से स्टार्ट करा था 1.1 से, आयुष्मान सहकार स्कीम से लेके जो लास्ट सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने परंपरागत कृषि विकास योजना तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.14 से, जिसका है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा कवर हो जाए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ जो हमने डिस्कस करने वाले हैं वो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसके एब्रिविएशन है MOV CDNER। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कि ये डेवलप करता है क्रॉप कम्युनिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, एड्रेस करता है गैप्स ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन में वाइल्ड क्रॉप हार्वेस्टिंग पे, एम्पावर करता है प्रोड्यूसर जो कि प्रोग्राम ओनरशिप से के साथ जुड़े हुए हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं उनको फार्मर्स को जो फार्म इंटरेस्ट ग्रुप पे है। इसके अलावा ये रिप्लेस करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग जो होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम जो है उसको लोकल रिसोर्स बेस्ड सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ सस्टेनेबल हाई वैल्यू कमर्शियल ऑर्गेनिक एंटरप्राइज डेवलप करता है कमोडिटी स्पेसिफिक कमर्शियल ऑर्गेनिक वैल्यू चेन जो कि इंटीग्रेटेड और कंसंट्रेट अप्रोच पे रहता है। डेवलप करता है ऑर्गेनिक पार्क्स जोन्स, बड़े सारे होते हैं इसमें। ब्रांड बिल्डिंग होती है, फैसिलिटेट करता है स्ट्रॉन्गर मार्केटिंग एक्सेस, क्रिएट करता है स्टेट स्पेसिफिक लेड एजेंसी जहाँ पे आपका ऑर्गेनिक मिशन की बात करता है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है, सपोर्ट देता है फाइनेंशियल डेवलपमेंट को और ऑपरेशनलाइज करता है इंटायर वैल्यू चेन। फीचर्स की बात करें तो सेक्टर स्कीम है जो NMSA के अंडर है और ये लॉन्च हुई थी ताकि वो रियलाइज़ करे पोटेंशियल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो आप देखो मैप पे भी यहाँ पे देखो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कुछ चिकन की तरह लगता है, इसलिए इसको चिकन नेक भी बोला जाता है। आप देखो तो असिस्टेंस जो प्रोवाइड करी जाएगी वो 3 चीज़ों की है। पहला है क्लस्टर डेवलपमेंट जो कि ऑन ऑफ फार्म इनपुट प्रोडक्शन पे होगी। सप्लाई ऑफ सीड्स प्लांटिंग मटेरियल्स होगा। सेकेंड है इस्टेब्लिश करता है इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हायर करता है स्पेस हैंड होल्डिंग होती है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है थर्ड पार्टी का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इंडिया, PSG इंडिया है ये स्कीम। इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि ये डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मार्केट ग्रोथ पे देखता है, इनेबल करता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कि वो उनके पास एक्सेस हो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का। फीचर्स की बात करें तो क्वालिटी अश्योरेंस इनिशिएटिव है जो लोकली रेलेवेंट है, एम्फोसाइज करता है पार्टिसिपेशन स्टेक होल्डर्स का जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आते हैं। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो है ये इंडिया में ये जो उसका फ्रेमवर्क है वो थर्ड पार्टी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन का है जो कि प्री रिक्विजिट है कि वो एंटर करे एक्सपोर्ट मार्केट ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का। तो ये सर्टिफिकेट रहेगा तो वो कर सकते हैं इसमें एंटर। तो ये सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है सर्टिफिकेशन का जो कि क्वालिटी अश्योरेंस की बात करता है लोकल मार्केट का। ये इम्प्लीमेंट होगा ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स का। सेकेंड पॉइंट है ये एम्बॉडी करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रोड्यूसर का और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। कवर करता है स्टैंडर्ड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज। इसमें 562 रीजनल काउंसिल है। रीजनल काउंसिल कोऑर्डिनेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, अप्रूव करते हैं सर्टिफाइड डिसीजन ऑफ लोकल ग्रुप्स। लेबल की बात करें PSG इंडिया सर्टिफाइड है ये ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। FSSAI का लोगो है, लाइसेंस भी मिलेगा यहाँ पे। PSG का ऑर्गेनिक लोगो जो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। सिंपल इंटीग्रेशन प्रोडक्ट्स जो है लेबल होंगे PSG ऑर्गेनिक और मिक्स्ड या किसी तरह से प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स होंगे वो लेबल होंगे PSG ऑर्गेनिक। मिनिमम 95% जो है कंटेंट्स जो होंगे या इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इसमें वो आपका ऑर्गेनिक होते हैं। डिस्क्रिप्शन जो होता है PSG ग्रुप या यूनिक ID उसके थ्रू होगा जो उनका डिस्क्रिप्शन होगा।
ये एप्लीकेबल नहीं है ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ पे, जैसे ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज। इंडिविजुअल फार्मर या ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो स्मॉलर देन 5 मेंबर्स हैं, आइदर उन्हें ऑप्ट कराए फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन या ज्वाइन करे एग्जिस्टिंग पीएचडी लोकल ग्रुप्स, वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है बैक हैंड सब्सिडी सपोर्ट स्टेट्स, कोऑपरेटिव या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के। प्रमोट करते हैं क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करेगा, तो फाइनेंसिंग को प्रमोट करता है, प्लेज और इंक्रीज करता है फार्मर्स की इनकम। प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन जो कि कन्फाइंड है प्राइमरी प्रोसेसिंग तक। प्रोवाइड करता है वर्टिकल इंटीग्रेशन फार्मर्स का प्राइमरी प्रोसेसर्स के साथ। यूज़ करता है आईसीटी एज अ व्हीकल एक्सटेंशन जो सेंसिटाइज करता है और ओरिएंट फार्मर्स को। रिस्पॉन्ड करता है नया जो चैलेंजेस हो रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। इसके अलावा जो बात कर रहे हैं फीचर्स की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फीचर्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं जो हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो AMI है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एगमार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ SAGF। थर्ड है आपका मार्केटिंग रिसर्च एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क MRIN। एग्री बिजनेस डेवलपमेंट ABD थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM। तो 5 कंपोनेंट है जो इम्प्लीमेंट होते हैं 2 इंस्टीट्यूशन पे। पहला है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, ये एक डिवीजन है मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट करता है 3 सब स्कीम्स को जो हमने पहली देखी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहली की ग्रामीण बंदरयान योजना और डेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन है। मार्केटिंग रिसर्च और इंटीग्रेटेड स्कीम जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन नेटवर्क की है। और थर्ड है आपका स्ट्रेंथनिंग करते हैं एगमार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज़। स्मॉल फार्मर्स जो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम में है, वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इम्प्लीमेंट करता है 2 सब स्कीम्स। इसमें पहला है एग्री बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंट और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी PDF। सेकेंड है आपका चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक एक्सटेंशन है, सिस्टम फार्मर ड्रिवन और फार्मर अकाउंटेबल है। नया इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होगा टेक्नोलॉजी डिसैमिनेशन का, और ये रीस्ट्रक्चर करता है, स्ट्रेंथन करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इनेबल करता है डिलीवरी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की, इंप्रूव करता है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो फार्मर्स की है। सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इंट्रोड्यूस हुई थी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसीज के अंडर। ATMA स्कीम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई है। इसका एम ही है कि ये एक्सटेंड करता है आपका सिस्टम फार्मर ड्रिवन और फार्मर अकाउंटेबिलिटी। ATMA एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है फार्मर्स या फार्मर्स ग्रुप का, NGO का, कृषि विज्ञान केंद्र का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, बड़े सारे स्टेक होल्डर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्कीम्स जो इसके अंडर है वो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM। फोकस करता है अवेयरनेस क्रिएशन, एनहांस करता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जैसे एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर्स पे। सेकेंड है सबमिशन होता है सीड या प्लांटिंग मटेरियल पे। SMSP ये प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है क्वालिटी सीड जो फार्मर्स के लिए होती है, और ये बड़े सारे कंपोनेंट्स जैसे सीड विलेज प्रोग्राम स्टैब्लिश करती है आपका सीड प्रोसेसिंग कम सीड स्टोरेज गोडाउन जो ग्राम पंचायत लेवल पे होती है। इसके अलावा नेशनल सीड रिजर्व है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM। ये एक इन्हांस करता है रीच ऑफ फार्मर मैकेनाइजेशन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे और रीजनल और डिफिकल्ट एरियाज पे रखता है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक कस्टम हायरिंग सेंटर्स या हाईटेक हब्स ऑफ हाई वैल्यू मशीन्स। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन SMPP। रेगुलेटरी मॉनिटरिंग सर्वेलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग फंक्शन जो है परफॉर्म्ड होते हैं, शील्ड देते हैं वो बायो सिक्योरिटी को जो कि स्प्रेड करता है एलियन स्पीशीज़ को। फार्म ऐप की बात करें तो फार्म मशीनरी सोल्यूशन ऐप एक मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप है जो कनेक्ट करता है फार्मर्स को विद CSC
जो सिचुएटेड है, सूटेड है आपका लोकेलिटी। इनिशियली CSC फार्म मशीनरी आप पे दिखता है ये। इसके अलावा जो न्यूज़ है आप की जो आपकी स्क्रीन पे है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर की बात कर रहा है, रेजिग्नेशन का रफ्तार या RKVY रफ्तार, ठीक है। तो ऐसे याद करना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्ट्रेंथन करता है फार्मर्स के एफर्ट्स जो होते हैं, क्रिएट करता है प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंक्रीज करता है क्वालिटी इनपुट स्टोरेज मार्केट फैसिलिटीज़, प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स को, प्लान करता है एग्जीक्यूट करता है स्कीम्स को जो लोकल फार्मर नीड्स पर रहते हैं। इसके अलावा वैल्यू चेन एडिशन होता है, लिंकेज प्रोडक्शन मॉडल, जो कि हेल्प करता है फार्मर्स को कि वो इंक्रीज करे इनकम और इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी, मिटिगेट करे रिस्क ऑफ फार्मर्स, जो फोकस करता है एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटीज जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग जैसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अटेंड करता है नेशनल प्रायोरिटी जैसे सब स्कीम्स होगी, एम्पावर करता है यूथ को थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला है सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये रिवैम्प करता है वर्जन ऑफ जो पहले का RKVY इनिशिएटिव 2007 का, सॉरी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है एग्रीकल्चर या लाइट सेक्टर्स पे। फंड एलोकेशन जो होता है 90:10 का रहता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, और 60:40 रहता है। तो यहाँ पे रेगुलर RKVY रफ्तार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन ग्रोथ जो है 70% जो एनुअल आउटले होता है एलोकेटेड सीट्स का वो ग्रांट्स करता है। आउट ऑफ दिस जो 20% होता है फ्लेक्सिबल फंड्स रहता है। RKVY रफ्तार स्पेशल सब स्कीम जो है नेशनल प्रायोरिटीज 20% एनुअल आउटले होता है। इनोवेशन और एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट 10% का रहता है। अगर बात करें फंड्स जो यूटिलाइज नहीं होते ये डाइवर्ट रहता है रेगुलर RKVY और या सब स्कीम्स पे। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करें तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है इसकी। स्टेट्स जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर पे देखते हैं और स्टेट एग्रीकल्चर प्लान जो है आपका एग्रो क्लाइमेट कंडीशन पे बात करता है। अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और नेशनल प्रायोरिटीज़ रहती है यहाँ पे। सब स्कीम्स की बात करने वाले हम, तो सब स्कीम्स में इसमें बहुत ज़्यादा स्कीम्स है जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। पहला ये ग्रीन रेवोल्यूशन की डिमांड करता है कि भाई लाता है ग्रीन रेवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया पे। जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2010-11 पे एड्रेस करता है कॉन्स्टेंट जो है और प्रोडक्टिविटी राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम पे ईस्टर्न इंडिया पे, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल जैसे जगह जो ईस्टर्न यूपी में है और वेस्ट बंगाल। सेकेंड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम की बात करता है जो इम्प्लीमेंट होती है ओरिजिनली पहले स्टार्ट जो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s 70s 80s में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में हुआ था। अब उसकी बात करिए कि ऐसे कुछ होना चाहिए प्रोग्राम। रिकलमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल जो है यहाँ पे RPS फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगा रिकलमिनेशन जो अल्कलाइन, सलाइन और एसिडिक सॉइल का होगा। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे होगा FMD-CP, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और FMD जो है वायरल डिजीज़ है। ये इंपॉर्टेंट है। फुट एंड माउथ डिजीज़ क्या है? वायरल डिजीज़ है। ये स्कीम इन्वेसाज करती है 100% वैक्सीनेशन जो कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स और पिग्स को होती है। ये बेसिकली फुट एंड माउथ डिजीज इनको ही होती है, तो अभी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं और 6 मंथ के इंटरवल पे होगी हर मतलब इस कंट्री में 5 सालों में। तो यहाँ पे सैफ्रॉन मिशन भी है जो इम्प्रूव करता है सैफ्रॉन फार्मिंग। लास्ट पॉइंट है से एक्सक्लेट करता है आपका फूडर डेवलपमेंट प्रोग्राम AFDF। ये फार्मर्स FPO कोऑपरेटिव्स की जो ड्राउट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक्स है जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस 3200 हेक्टेयर की अप टू मैक्सिमम एरिया जो होगा 2 हेक्टेयर का होगा। एडिशनल यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी फॉर की। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सैफ्रॉन प्रोडक्शन ने बहुत ज़्यादा लिमिटेशन देखी गई है। जोग्राफिकल लिमिटेशन है कुछ एरियाज़ में, जैसे UT ऑफ JNK पंपोर रीजन जो है वो उसको बोला जाता है सैफ्रॉन बॉल ऑफ कश्मीर। बट नॉर्थ ईस्ट सेंटर जो है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रीच
सपोर्ट करता है पायलट प्रोजेक्ट जो कि एक्सप्लोर करता है फिजिबिलिटी ग्रोइंग सैफरॉन की सिक्किम में भी। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें। ऑब्जेक्टिव क्या है, इशू करते हैं सॉइल हेल्थ हर 2 सालों में फार्मर्स को जितने भी है, प्रोवाइड करते हैं बेसिक एड्रेस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस पे, डेवलप करते हैं स्ट्रेंथन करते हैं फंक्शनरी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज का जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू होती है, इन्वॉल्व करते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और इफेक्टिव लिंकेज करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, बिल्ड करता है कैपेसिटी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल स्टाफ पे, और यहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स पे होती है जो प्रमोट करती है आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, इंश्योर करते हैं एडिशनल इनकम फार्मर्स की और इंक्रीज करते हैं यील्ड और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लॉन्च हुई थी 2015 में। तो यहाँ पे आप देखो तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है आपका कंटेन करता है स्टेटस ऑफ सॉइल 12 पैरामीटर्स में 4 कैटेगरीज पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है NPK आता है यहाँ पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे जिंक आयरन ये CUMNBO जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सेकेंडरी में बात करें न्यूट्रिएंट्स पे तो सल्फर है। फिजिकल पैरामीटर्स में pH ECOC है। SHG पोर्टल में फार्मर्स ट्रैक कर सकते हैं सॉइल सैंपल्स को। यहाँ पे फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स रिकमेंड करें 6 क्रॉप्स के लिए। असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, यहाँ पे सेटअप करते हैं मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स और ये 2500 हेक्टेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइक्रो न्यूट्रिशन का। लैब्स जो है सेटअप होती है विलेज में जहाँ पे यूथ और फार्मर जिनकी उम्र 40 साल है वो यूज़ कर सकते हैं इसको। डेवलपमेंट होता है मॉडल विलेजेस का, पायलट प्रोजेक्ट है 2019 से 2020 में आया था ये। सॉइल सैंपल्स कलेक्ट होते हैं इंडिविजुअल फार्म्स होल्डिंग पे और यहाँ पे 1 विलेज पर ब्लॉक का रहता है जो अडॉप्ट करते हैं लैंड होल्डिंग, और ये सॉइल सैम्पलिंग टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन लार्जर नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पे रहती है। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो आपकी बात करें तो यहाँ पे है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स में आपने बहुत देखा होगा ये PM आशा का, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये इंश्योर करती है फार्मर्स को पैसा मिले उनके प्रोड्यूस का। फीचर्स की बात करें अम्ब्रेला स्कीम है, MSP को इंश्योर करती है फार्मर्स के लिए पल्सेस ऑयलसीड कोपरा में। 3 कंपोनेंट की बात करेंगे जिसका पहला अब बात करने जा रहे हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम का। ये फिजिकल प्रोक्योरमेंट करती है आपका पल्सेस ऑयलसीड कोपरा जो कि सेंट्रल नोडल एजेंसी देखती है, प्रोडक्टिव रोल जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है NAFED जो है FCI इसको प्रोक्योरमेंट देखती है क्रॉप्स का PSS के अंडर। एक्सपेंडिचर लॉसेज जो आते हैं वो सेंटर देखती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो न्यूज़ का वो है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम्स। तो ये कवर करता है जितने भी ऑयल सीड है जो MSP पे नोटिफाइड है। स्कीम इन्वॉल्व नहीं करती फिजिकल प्रोक्योरमेंट क्रॉप्स का जो फार्मर्स को पेड होते हैं, बट जो सेंटर है वो डिफरेंस जो है MSP प्राइस का और सेल मॉडल प्राइस का डिस्पोजेबल वो नोटिफाइड है मार्केट पे। नेक्स्ट जो लास्ट बिट है इसका वो है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम PPSS। ये ऑयल सीड है, इन एडिशन करता है PDPS स्टेट्स जो कि ऑप्शन देता है रोल आउट का PPSS सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। प्राइवेट प्लेयर की बात करें जो प्रोक्योर करते हैं क्रॉप्स MSP में जहाँ पे मार्केट प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं बिलो MSP। प्राइवेट प्लेयर्स जो कंपनसेट करते हैं आपका सर्विस चार्ज अप टू मैक्सिमम जो होता है 15% का होता है MSP क्रॉप का। स्टेट UT जो ऑफर करते हैं वो इधर वो PSS यूज़ करते हैं या PDPS करते हैं गिवन प्रोक्योरमेंट सीजन पे, जिसके साथ अगर बात करें तो पर्टिकुलर ऑयल सीड क्रॉप पे होता है एंटायर स्टेट पे। जो एक स्कीम होती है या तो वो PSS पे होती है या PDPS पे होती है, ऑपरेशनल हो सकती है किसी भी एक स्टेट में जहाँ पे रिस्पेक्टिव एक कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम।
ऑब्जेक्टिव क्या है, ये केटर करता है नीड्स और एस्पिरेशन जो यूथ का है और ट्रैक करते हैं उनको कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर्स पे, इंकरेज करते हैं जितनी भी नई न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और यहाँ पे नया और इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करता है, इनेबल करता है स्टार्टअप कोऑपरेटिव सेक्टर पे जो कवर करता है बड़े सारे एक्टिविटीज़ को। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बड़े सारे फीचर लॉन्च करे गए हैं। पहला है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एनसीडीसी, इसको लॉन्च करा है। ठीक है, एनसीडीसी ने युवा सहाकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन पे दिखता है। कोऑपरेटिव स्टार्टअप इनोवेशन फंड की बात करें तो ये आउटले करता है ₹100 करोड़। असिस्टेंस की बात करें तो 80% प्रोजेक्ट कॉस्ट की होती है जो स्पेशल कैटेगरीज पे देखती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे होती है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसमें वुमेन या बड़े सारे मेंबर्स जो SC ST PWD या 70% जो अदर्स के लिए रहते हैं। लोन्स की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है टर्म लोन पे वो 2% का रहेगा, लेस देन एप्लीकेबल जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता है अप टू 3 करोड़, जिसमें आता है 2 ईयर्स का मॉनिटोरियम पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल पे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एटलीस्ट जिसमें 3 मंथ्स का या एक पॉजिटिव नेट वर्थ है या वो इंकर करे लॉस जो प्रीवियस 1 ईयर ऑपरेशन का है, वो इस पे देख रहे हैं। इसके अलावा एनसीडीसी की बात करें तो एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है हमने देखा था, उससे इसी पॉइंट में देखा था, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एनसीडीसी, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। सोल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। ये एक एपेक्स फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि डिवोटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ। इसका मेन स्ट्रेंथन और ये प्रमोट करती है प्रोग्राम जो आपके सेक्टर्स में आते हैं एग्रीकल्चर या एलाइड फील्ड्स में, जैसे डायरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरी हो गया, कॉटन ग्राइंडिंग हो गया। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है केसीसी पे प्रोवाइड करता है एडुकेट टाइमली क्रेडिट सपोर्ट बैंकिंग सिस्टम का एक सिंगल विंडो में, जो कि कल्टीवेशन और बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें यूज़ करते हैं। पहला है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, सेकेंड है प्रोड्यूस करता है मार्केटिंग लोन्स, थर्ड है कंजम्पशन रिक्वायरमेंट जो फार्मर की हाउस होल्ड की रहती है, फोर्थ है आपके वर्किंग कैपिटल जो कि मेंटेनेंस पे होती है फार्म एसेट की और एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर पे आती है। लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ पे रहती है। इसके अलावा जो बात करने वाले हैं हम आपकी बेनिफिशरी की, बेनिफिशरी में जितने भी फार्मर्स हैं उसमें इंडिविजुअल जॉइंट बोरोज होते हैं जो ओनर होते हैं कल्टीवेटर्स के। सेकेंड है टेनेंट फार्मर्स जिसमें शेयर क्रॉपर्स आते हैं। SHG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो उसमें फार्मर्स जिसमें टेनेंट शेयर क्रॉप्स पे आते हैं। फार्मर्स जो एंगेज करते हैं एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज पे। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे केसीसी के फीचर्स बहुत ही अवेलेबल रहते हैं फार्मर्स फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स पे। अगर बात करें शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट्स जो क्रॉप्स या टर्म लोन्स की होती है, कोलैटरल फी लोन जो 1.6 लाख के होते हैं, नो प्रोसेसिंग फी की होती है यहाँ पे। एलिजिबल जो होते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पे होती है। प्रीमियम की बात करें तो बॉन्ड होती है यहाँ पे बैंक और बोरोवर्स की जो रेशियो होता है 2:1 का रहता है। रिस्क कवरेज की बात करें डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी जो रिजल्ट करती है आपके एक्सीडेंट या किसी भी एक्सटर्नल वायलेंट विजिबल मीन्स जो केसीसी होल्डर पे होती है। अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो ATM इनेबल्ड रुपे कार्ड भी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे विड्रॉ भी हो सकता है विद इन द लिमिट। एक टाइम का डॉक्यूमेंटेशन होता है। लोन्स जो है यहाँ पे केसीसी के वो एलिजिबल होते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स पे, जो कि इंटरेस्ट लाइवेट होते हैं लोन केसीसी के, और ये 7% का होता है पर एनम। फार्मर्स जो रिक्वायर्ड है वो पे करे 4% पर एनम। जो सेंटर प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का होता है, और ये प्रॉम्प्ट रिपेमेंट होता है इंसेंटिव जो 3% का होता है। केसीसी अवेलेबल होता है जितने भी इंडियन बैंक्स पे, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, ये 2 न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, उसका ये लेक्चर को एंड कर रहे हैं। स्ट्रेंथन करता है मॉडर्नाइज करता है पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इंडिया में, SMPMA। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है मिनिमम इनपुट कॉस्ट के साथ, मिनिमाइज करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो सॉइल वाटर या एयर में होता है ड्यू टू पेस्टिसाइड, मिनिमाइज करता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड जो केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से होता है। और यहाँ पे फीचर्स की बात करें सेंटर सेक्टर स्कीम है। कंपोनेंट्स की बात करें 3 इसमें कंपोनेंट्स है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच है और मैनेज करता है पेस्ट प्रॉब्लम। लोकस्ट
कंट्रोल एंड रिसर्च जो लोकस वार्निंग सिस्टम है इस्टेब्लिश करे गए हैं ताकि वो मॉनिटर करे बड़े सारे एरिया जहाँ पे लोकस अटैक करते हैं, जैसे शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया जहाँ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। कंडक्ट करते हैं रिसर्च लोकस पे और ग्रास हॉपर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिसाइड्स एक्ट 1968। ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ इंसेंटिसाइड, जिसमें एक व्यू रहता है कि वो प्रिवेंट करे रिस्क टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट का। लास्ट जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में वो है नेशनल इनोवेशन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर में नाइक्रा। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनहांस करता है रेजिलेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, लाइफस्टॉक, फिशरीज, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे होता है थ्रू डेवलपमेंट, एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन, रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। डेमोन्स्ट्रेट करता है साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पैकेज जो फार्मर्स फील्ड पर रहता है, अडाप्ट करता है करंट क्लाइमेट रिस्क पे। इनहांस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग, साइंटिस्ट या बड़े सारे स्टेक होल्डर्स जो क्लाइमेटिक रेजिलेंट एग्रीकल्चर रिसर्च पे चलते हैं। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो बड़े सारे फीचर्स है। पहला है आपका ये नेटवर्क है प्रोजेक्ट्स का जो आई केयर का है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये बड़े सारे क्रिटिकल असेसमेंट करता है डिफरेंट क्रॉप जोन्स का जो कंट्री में है, ऑनरेबिलिटी पे देखते हैं। ये अंडरटेक करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट जैसे फ्लक्स टावर्स हो गया, मेजरमेंट जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस का लार्ज फील्ड एरियाज में। ये देखता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड एवेलुएशन, नए इमर्जिंग अप्रोच का, पैडी कल्टीवेशन का। और प्रोजेक्ट जो है 4 कंपोनेंट्स पे है, स्ट्रैटेजिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पॉन्सर्ड एंड कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स। इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स के साथ ही। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।